नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अमूमन जो भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर परिषद के हो, पंचायत चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। लेकिन 5 साल में जब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद मतदाताओं की शिकायत ये रहती है कि जो भी नेताजी चुनाव जीतते हैं वह जीतने के बाद 5 साल बाद ही अपनी शक्ल दिखाते हैं। हालांकि ऐसे नेताओं को बाद में चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जो कि लगातार 3 बार चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीत चुके हैं, एवं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा जो गत दिनों विधानसभा में बजट पेश किया गया, उस बजट में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने जो मांगा, उन्हें काफी कुछ इस बजट में मिला। और इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद जब चंद्रभान सिंह आकिया जयपुर से चित्तौड़गढ़ लौटे तो यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। एवं स्वागत करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में ऐसी होड़ मची कि 2 घंटे से भी अधिक समय तक ये स्वागत का सिलसिला कपासन चौराहे से जो शुरू हुआ वो विधायक कार्यालय तक चलता रहा। एवं इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अभिवादन किया। पगड़ी पहनाने के लिए होड़ मच गई, माल्यार्पण के लिए होड़ मच गई, यानी कि हर तरह होड़ मच गई स्वागत करने के लिए। कई लोगों का कहना था कि उनकी जो ये मांगे हैं कई सालों बाद हुई, पहले भी कई बार ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, चाहे पूर्व की कांग्रेस सरकार हो, उस समय भी ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अब जाके उनकी ये मांगे पूरी हुई। ये बात अलग है कि ये मांगे पूरी होने के बाद विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद अब यहाँ के नेताओं में इसका श्रेय लेने को लेकर होड़ सी मची हुई है। हालांकि हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीति में कब किसके साथ दोस्ती हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि लोकसभा चुनाव जो हाल में संपन्न हुआ उसके समय चंद्रभान सिंह आकिया की इतनी जरूरत पड़ेगी कि उनको वापस पार्टी में पुनः शामिल करना पड़ेगा। और इस होड़ के श्रेय में यह भी शुक्र रहा कि चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी, जिनकी गत विधानसभा चुनाव में जमानत तक जब्त हुई, उन्होंने इसकी होड़ लेने की कोशिश नहीं की, वरना चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों पर उनका भी होर्डिंग लगा हुआ दिखाई देता कि जब पहले विधायक थे चित्तौड़गढ़ के तो उन्होंने भी ये मांगे रखी थी और ये मांगे पूरी हुई। अलबत्ता ये राजनीतिक लड़ाई है, चलती रहेगी। हम दिखाते हैं कि चित्तौड़गढ़ के विधायक का रविवार को किस तरह कपासन चौराहे से लेकर गंभीरी नदी और उसके बाद विधायक कार्यालय में विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। दिखें आप। गत वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चित्तौड़गढ़ से जब 2 बार के चुनाव जीतने वाले चंद्रभान सिंह आकिया को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में ताल ठोक दी और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर वह हैट्रिक बनाने में सफल रहे। एवं भाजपा की सरकार बनने पर कई लोगों के मन में यह सवाल उठा कि आखिरकार चंद्रभान सिंह आकिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं तो क्या पार्टी उन्हें पुनः शामिल कर पाएगी या नहीं, और ऐसा यदि नहीं हुआ तो किस तरह वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास कर पाएंगे और किस तरह लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठा पाएंगे, क्योंकि उस समय कई तरह के सवाल लोगों के पास थे, जितने मुंह उतनी जुबान। उस समय राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि जिन लोगों ने विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटने की कोशिश की और वह उसमें सफल भी रहे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने के बाद चंद्रभान सिंह आकिया पुनः भाजपा में शामिल नहीं हो पाए और इसके लिए उन्होंने ताल भी ठोकी। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाता है कहा नहीं जा सकता है। गत लोकसभा चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और आखिरकार चंद्रभान सिंह आकिया को भाजपा में शामिल करना पड़ा। एवं उसके बाद भाजपा विधायक के रूप में चंद्रभान सिंह आकिया विधानसभा में लगातार कई मुद्दे उठाते रहे। गत एक पखवाड़े में ही जब से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, वह विधानसभा में कई मुद्दे चित्तौड़गढ़ की समस्याओं को लेकर उठा चुके हैं। एवं विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में उनकी उम्मीद से भी अधिक सरकार ने दिया, जिसके बाद जयपुर से लौटने पर रविवार को उनका विभिन्न संस्थाओं, लोगों, कार्यकर्ताओं, आम जनता द्वारा स्वागत करने के लिए, पगड़ी पहनाने के लिए एवं माल्यार्पण करने के लिए होड़ सी मच गई।
परशुराम की जय। भारत माता की जय। भगवान परशुराम की जय। चित्तौड़गढ़ की एक शान, चंद्रभान चंद्रभान चित्तौड़ के विकास की क्या पहचान, चंद्रभान चंद्रभान चित्तौड़ के विकास की क्या पहचान। एससी मोर्चा जिंदाबाद 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 एससी मोर्चा जिंदाबाद 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 चित्तौड़ के विकास की क्या पहचान। विश्वकर्मा भगवान की चित्तौड़ की एक शान, चंद्रभान चित्तौड़ की एक शान, चंद्रभान चंद्रभान नाम छूट गया बच्चे कौन है भैया वो नाम मेरे नहीं तो मैं कराया मुझे नाम तो आ गया मैंने बच्चे क्या वो निकल ही लेकिन साहब को नाम गंभीरी नदी के तट पर आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने गंभीरी नदी में जो सफाई अभियान प्रारंभ किया गया उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा, उप सभापति भरत जागेटिया, नवीन पटवारी, भोलाराम प्रजापत, एडवोकेट ओम शर्मा आदि का उपरना ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, जिसके पश्चात उन्होंने गंभीरी नदी में अब तक हुई सफाई अभियान का जायजा लिया एवं इस पर संतोष व्यक्त किया। आज्ञा ने बताया कि कई लोगों की मेहनत की वजह से यह नदी का स्वरूप उभरकर पुनः सामने आया है एवं अब इसके दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें उन संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ स्वागत करने के पश्चात जब विधायक कार्यालय पहुंचे तो वहां पहले से ही निकटवर्ती डेलवास गांव से आए बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं राशन डीलर मौजूद थे। इस बजट में डेलवास में बेड़च नदी पर पुलिया बनाने की मांग भी पूरी की गई है, जिसको लेकर डेलवास के लोगों का कहना था कि गत कई समय से यह मांग की जा रही थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जबकि राशन डीलरों का कहना था कि उनका कई समय से कमीशन बकाया है, जिसको लेकर वह लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अब विधायक आज्ञा द्वारा विधानसभा में यह मामला उठाए जाने से उन्हें उम्मीद बंधी है कि शीघ्र ही उनका बकाया कमीशन मिल सकेगा। जबकि डेलवास से उम्र दराज के लोग भी आए, जिन्होंने बताया कि कई वर्षों से उन्हें नदी पार करके इधर से उधर जाना पड़ता है और कई वर्षों पूर्व यहाँ एक नाव की दुर्घटना भी घटित हो चुकी है। इस स्वागत अभिनंदन का आपने देखा कि किस तरह जो है कार्यकर्ताओं में एवं आम जन में, ग्रामीणों में होड़ सी मच गई और इस उपलब्धि को लेकर आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का क्या कहना है वह भी हम आपको सुनाते हैं और डेलवास से आए ग्रामीणों ने क्या कहा, उन्हें जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई उसके बारे में ग्रामीणों ने क्या कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। सुने जी, भजन लाल जी को धन्यवाद दूं और दिया कुमार जी को धन्यवाद दूं कि चित्तौड़गढ़ के इस बजट में पूरा राजस्थान का बजट बहुत अच्छा दिया। उसमें चित्तौड़गढ़ को जो मांगा है वो उन्होंने दिया है, क्योंकि वर्षों पुरानी मांग चित्तौड़गढ़ की रिंग रोड की थी, जो कपासन चौराहे से मानपुरा रोड जुड़ने वाली बहुत बड़ी सौगात दी है। वो कम से कम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। 56 करोड़ फर्स्ट फेज में दिए हैं, आने वाले दिनों में कम से कम 50-60 करोड़ और लगेंगे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट चित्तौड़गढ़ शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो दिया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं। और उसके साथ के साथ और यहाँ रोपवे का काम के लिए हो या डेलवास से अपने देवलिया कंतरी पुलिया का मेट्रो हो या 9 मील चौराहे से स्टेट हाईवे वाला प्रोजेक्ट हो
और भी पर्यटक दृष्टि से काफी फंड यहाँ दिया है और आने वाले दिनों में और कट ऑफ जब मुख्यमंत्री जी बाकी का और बजट के बारे में चर्चा करेंगे, फाइनल बजट के बारे में जब उनका विधानसभा में भाषण होगा तो फिर चित्तौड़गढ़ बदेसर में कॉलेज का मेट्रो, बदेसर बाईपास का मेट्रो या चित्तौड़गढ़ की और भी सौगातें बाकी है, पीएससी सीएससी का मेट्रो और काफी मेट्रो बाकी है, उनमें भी हम लोगों को आने वाले इसी बजट में पास कराएंगे। और चित्तौड़गढ़ शहर के लिए आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ की ये जो गंगा कहे जाने वाली नदी है उसमें भी रिवर फ्रंट का प्लांट कैसे बन सकता है उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और इस बजट में हो या अगले बजट में रिवर फ्रंट भी 100% यहाँ का होगा और चित्तौड़गढ़ जिले को, चित्तौड़गढ़ विधानसभा को काफी सौगातें मिलने वाली है, मिली भी है, मिलने वाली भी है और यहाँ का विकास और डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि गाँव में भी काफी रोड दिए हैं। आज इतनी संख्या में पधारे उसके लिए धन्यवाद। और गंभीरी नदी को यहाँ आप सबने मिलकर सभी समाजों ने, सभी संस्थाओं ने इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी मिली और आप सब लोगों ने इतनी बड़ी साफ सफाई करी है, इसलिए मैं सभी समाजों के प्रतिनिधि को, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि मिली है और सौगात साफ सफाई की है वो सब आप लोगों ने मिलकर करी है, सब लोगों के सहयोग से हुई है, इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद दूं। और चित्तौड़गढ़ शहर के लिए जो नालियों की साफ सफाई हो या काफी रोड बनने बाकी हो, उन रोडों को भी बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। शहर के काफी काम कांग्रेस राज में हो नहीं पाए, इस राज में उन कामों को भी करेंगे और शहर के लिए जितने भी काम है, भले यूआईटी से हो, नगर पालिका से हो या सरकार से हो, जितना भी फंड बाकी है उनको हम काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सब लोग पधारे, इसलिए और सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया है तो यहाँ कामों में किसी भी चीज़ में कमी नहीं आएगी और विकास में भी 0% भी कमी नहीं रहेगी। यहाँ की जितनी भी मांगे हैं वो 100% पूरी होगी। एमएलए साहब के लिए भी मैं 2 शब्द निवेदन करना चाहता हूँ कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। अरे हिम्मत रखो हरदम जीतने की, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो हमारी पिछले 30-35 सालों से हम मांग करते आ रहे हैं। 30 साल पहले ये रास्ता चालू था और घोसुंडा डैम में पानी भरने की वजह से इस रास्ते के ऊपर पानी भर जाने से 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि नाव में होकर निकलते नाव दुर्घटना होने से तब से इस पुलिया की मांग चली आ रही है। काफ़ी हमने प्रयास किए, लेकिन इस साल ये बजट घोषणा में इस पुलिया का स्वीकृति होने से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत कंदाया आज आज़ाद हो रही है और इससे 20 से 25-30 गाँवों के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि बदेसर जाना, सावरिया जी जाना, सिंहपुर के लोग भी सीधा कंदाया होकर 4 लाइन पर जा सकेंगे। इसलिए हमें इस पुलिया से बहुत ही महत्व एवं बहुत ही बड़ा एक फायदा हुआ है। पिछले कार्यकाल में भी श्रीमान के पास हम सभी उपस्थित हुए थे, तब भी आपने विधानसभा में हमारी पुरजोर से मांग उठाई थी। अभी वर्तमान में हमारी परसों के रोज भी साहब से बात हुई थी। विधानसभा में जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो हमें जो राज्य सरकार द्वारा कमीशन दिया जाता है वो समय पर नहीं दिया जा रहा है। 6-6 महीने कमीशन बाकी है, अगस्त माह का कमीशन बाकी है। हमारी मुख्य मांग जो है, जो हम आज साहब से निवेदन करने आए, सारे चित्तौड़ जिले के डीलर हैं और राजस्थान के 27,000 राशन डीलरों की तरफ से आपको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमारे ऐसे नेता अगर पूरे राजस्थान में हो तो जन जन में जो है सारी भावनाएं जागृति हो जाएगी, हर आदमी का उदय उजागर हो जाएगा। तो हमारी मुख्य मांग जो है, हम राजस्थान सरकार से मासिक 30,000 रुपये मानदेय लेना चाहते हैं, क्योंकि कमीशन हमें समय पर नहीं मिलता है और दुकान किराया जो हमारा हम जेब से देते हैं और जो गेहूं की छींचा जाती है, इस तरह की हमारी 10 मांगे हैं जो हम आज साहब से एक बार और निवेदन करने आए और साहब के श्री चरणों में आशीर्वाद लेकर हम विधानसभा के ऊपर भी हम विधानसभा के धरना प्रदर्शन करेंगे। साहब से आज आशीर्वाद लेने के लिए आए। भारत माता। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रविवार को चित्तौड़गढ़ आए, पौधारोपण किया एवं पत्रकारों से रूबरू हुए। देखते हैं क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जो कि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, वह उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में रविवार को चित्तौड़गढ़ आए। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर कलेक्ट्रेट में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के पश्चात उन्हें पत्रकारों से रूबरू होना था, लेकिन निर्धारित समय से विलंब से आने पर पत्रकारों ने उन्हें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आग्रह किया। इस आग्रह को उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जब पत्रकारों ने एक के बाद एक उनसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी तो उप मुख्यमंत्री लगभग झल्लाने की स्थिति में आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांग ली, जिसके बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य अधिकारियों ने पत्रकारों को बाहर जाने का आग्रह किया, जबकि पत्रकारों के पास ऐसे कई सवाल थे जो कि अधूरे ही रह गए और उप मुख्यमंत्री उसका जवाब देते उससे पहले ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बजट में चित्तौड़गढ़ जिले को काफ़ी कुछ सौगातें दी है। सर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन सर, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी किसने नहीं ली है अभी तक राजस्थान में? सर प्रभारी मंत्री, राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है जो उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसने नहीं ली है राजस्थान की बात करें तो? कोई हार नहीं है लोकसभा में, केवल समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ पे कितनी कमी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारी पार्टी का मिशन और विजन एक रीति और नीति और संस्कारवान पार्टी है। निश्चित रूप से हम पार्टी में आगे बढ़ोतरी करेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे।